हेलो वॉन्गशिल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, ईबो और जैन रेस्टोरेंट जाते हैं डिनर करने के लिए और रेस्टोरेंट में गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही रेस्टोरेंट में गोली चलती है, जो जैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो वो घबरा कर ना ईबो का हाथ पकड़ती है। तभी ईबो से कहता है घबराओ मत। और इतने में ही जो ईबो है ना उसकी बॉडीगार्ड्स रेस्टोरेंट के अंदर चले आते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड ईबो के कान में कुछ कहता है। तभी ईबो जो है ना वो जैन से कहता है तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, लेकिन घबराना मत। ये कहने के बाद ईबो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जैन जो है ना वो दूर से उन लोगों को बातें करते हुए देख रही थी। जैन उनकी बातें भी सुन रही थी, लेकिन वो काफ़ी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। जैन सुनती है कि वो लोग ना किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो कि जैन की समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो जैन है ना वो रेस्टोरेंट को अच्छे से देखती है, क्योंकि जैन आज पहली बार रेस्टोरेंट आई थी। इतने में ही जो ईबो है ना वो वापस चला आता है। जैसे ही ईबो वापस आता है, उसके हाथ में गन थी। तभी जो ईबो है ना वो अपने कोट को अच्छे से सेट करता है और वापस अपनी चेयर पे बैठता है। चेयर पे बैठने के बाद जो ईबो है ना वो उस गन को टेबल के ऊपर रख देता है। जैन की नज़र उस गन पर ही टिकी हुई थी। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन की नज़र ना उस गन पे ही टिकी हुई थी, लेकिन जैन को याद आता है कि कहीं ईबो ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो जैन जो है ना वो गौर से ना ईबो की सूट की तरफ देखती है कि कहीं पर कोई खून का निशान तो नहीं है। तब तक ईबो दूसरी ओर देख रहा था, लेकिन ईबो को शक हो जाता है कि जैन उसे घूर के देख रही है। और ईबो को ये भी पता था कि जैन ऐसा कर क्यों रही है। फिर जो ईबो है ना वो जैन से कहता है घबराओ मत एंजल, मेरे सूट पे कहीं पर भी खून का निशान नहीं लगा है। ये सुनने के बाद जो जैन है ना वो उससे कहती है नहीं, मैं ये नहीं देख रही थी। तभी जो ईबो है ना वो जैन से कहता है खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लो। तो जैन जो है ना पहले तो वो मेन्यू देखती है। मेन्यू पर ना काफ़ी सारे डिशेस थे जिनका नाम जैन ने आज पहली बार पढ़ा था। जैन जो है ना वो ईबो की तरफ देखकर उसे कहती है मैं क्या ऑर्डर करूं? तो ईबो से कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे। जैन दोबारा मेन्यू की तरफ देखती है। काफ़ी देर तक देखने के बाद जैन को अच्छे से पता चल गया था कि उससे नहीं हो पाएगा, तो वो मेन्यू को वहीं पर रख दिया। फिर वो ईबो से कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, तुम ही कुछ ऑर्डर करो ना हम दोनों के लिए। तो जो ईबो है ना वो मेन्यू कार्ड उठाता है और ऑर्डर देना शुरू कर देता है। वेटर ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ देर तक ईबो और जैन बस चुपचाप एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। तभी जो ईबो है ना वो साइलेंस को तोड़ के जैन से कहता है जैन, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? ये बात सुनते ही जैन को वो अंधेरा कमरा दोबारा याद आ जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दोबारा डर जाती है। उसका एक्सप्रेशन ना ईबो देख लेता और समझ जाता है। तभी जो जैन है ना वो उससे कहती है पहले तो डर नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। तो फिर जो ईबो है ना फिर वो उससे कहता है अच्छा तो मुझे ये बताओ तुम्हें किस किस चीज़ से जैन डर लगता है? तो जो जैन है ना वो सीधे गन की तरफ देखती है। जैन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो ईबो है ना वो उसी डायरेक्शन में अपनी गन की तरफ देखता है। तो तभी जैन उसे कहती है मुझे गन से डर लगता है। ये बात सुनते ही ईबो जो है ना वो अपना सर हाँ में नोट करता है। तभी जो जैन है ना वो दोबारा ईबो से कहती है मैं सीखना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही ईबो जो है ना वो सर उठाकर जैन की तरफ देखता है और उससे कहता है क्या सीखना है? तो जैन उसे कहती है मुझे गन चलानी सीखनी है। तो ईबो से कहता है जब सही वक्त आएगा ना मैं तुम्हें खुद चलाना सिखाऊंगा, ठीक है? ये बात सुनते ही जैन है ना उसके होंठों पे स्माइल आती है, तो अपना सर हाँ में नोट करती है। तभी अचानक से ईबो खुद से ही कहना शुरू कर देता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। सबसे पहले ईबो ना जैन से कहता है कि उसके फैमिली में कौन कौन है। उन चीज़ों के बारे में जैन को कहना शुरू कर देता है जिनके बारे में जैन को पता ही नहीं है। वो अपने फैमिली के बारे में कहता है कि उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उसका जो ख़ानदान है वो माफिया में कैसे आया। ईबो ने माफिया कब ज्वाइन किया, माफिया में कौन कौन है, सब कुछ उसे माफिया के बारे में बताया। माफिया लोग काम कैसे करते हैं, इनका काम होता क्या है, इनके आदमी कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, सब कुछ वो जैन को बताना शुरू कर देता है। जैन बस चुपचाप ईबो की बात सुन रही होती है। फिर ईबो जैन से कहता है कि उसके फैमिली में उसके ख़ानदान ने
क्या क्या रूल माफिया में सेट किए हुए हैं जिसे जैन को ना फॉलो करना होगा, फिर उससे पसंद हो या नहीं हो। जैन चुपचाप उसकी बात सुन रही होती है। ईबो उसे फिर एक एक करके सभी रूल समझाता है कि जैन शराब नहीं पी सकती है। अगर जैन को शराब पीनी है घर के अंदर, लेकिन लिमिट में, ताकि जैन को नशा ना चढ़े। दूसरी बात, जैन को उसके आदमियों की रेस्पेक्ट करनी है। कुछ भी हो जाए उसके आदमियों के साथ ना बहस करनी है, ना लड़ाई करनी है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। वो कुछ भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसके आदमियों के खिलाफ कुछ भी हो जाए, उनकी डिसरेस्पेक्ट हो, ईबो को वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। और जैन ने कुछ दिन पहले ऐसा ही लीसुंग के साथ किया तो उसे झूठ बोल दिया था, जो कि ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ईबो ये भी कहता है कि रूल के हिसाब से जैन झूठ नहीं बोल सकती है, और अगर जैन को उसकी टेरिटरी से बाहर जाना हो तो उसे पहले ईबो की ना परमिशन चाहिए। कुछ भी करने से पहले ईबो की परमिशन उसे होनी चाहिए, वरना ये ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसे अच्छा लगे या ना लगे, उसे ईबो की रेस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि ईबो की रेस्पेक्ट उसके आदमी ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली, उसका पूरा ख़ानदान करता है। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईबो के खिलाफ जा सके। और जैन को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा। और उसके बाद फिर वो ये भी कह देता है, अगर जैन को उसके आदमियों के साथ कोई भी काम नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, तो जैन को उसके आदमियों से बात नहीं करनी है, उन्हें अवॉइड करना है। जैन चुपचाप हर एक अल्फाज को अपने दिमाग में ना बिठा लेती है, ताकि दोबारा उसे कोई भी गलती ना हो जाए। तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है। फिर ईबो जैन से कहता है, जैन पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। जैसे ही वो लोग खाना फिनिश कर देते हैं, फिर ईबो जो है ना वो डेज़र्ट को ऑर्डर करता है। जैसे ही डेज़र्ट आता है, ईबो और जैन बस चुपचाप डेज़र्ट खा रहे होते हैं। जैन के दिमाग में ना एक सवाल था, जो कि काफ़ी दिनों से था, जब से उसके माँ बाप का मर्डर हुआ था। तो वो जैन जो है ना वो ईबो से कहती है, ईबो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो ईबो से कहता है, हाँ पूछो। तो जो जैन है ना वो गहरी सांस लेकर ईबो से कहती है, ईबो मुझे जानना है, क्या मेरे पिताजी भी तुम्हारी तरह माफिया में काम करते थे? तो ईबो जो है ना वो अपना सर हाँ में नोट करते हुए से कहता है, वो काम करते थे, वो मेरे ही अंडर काम करते थे। तो जैन की ना वो सांस जैसे रुक जाती है ये बात सुनकर। तभी जो ईबो है ना फिर वो जैन को उसके फादर के बारे में बोलना शुरू करते हैं। ईबो कहता है, जब मेरे पिताजी बॉस हुआ करते थे, तुम्हारे पिताजी फोर्स में थे। जैसे ही मैंने उनकी सीट ले ली और मैं बॉस बन गया, तुम्हारे पिताजी को मैंने सभी सोल्जर्स का कैप्टन बना दिया। तुम्हारे पिताजी मेरे लिए हमेशा वफादार रहे हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे थे। तुम्हारे पिताजी मेरे डैड के बिल्कुल भाई जैसे ही थे। जैन बस चुपचाप ईबो की तरफ ही देख रही थी। तभी जैन को याद आता है कि जिस रात मर्डर हुआ था, उसके पिताजी ने डिनर टाइम पे जैन से कहा था कि वो लोग ये शहर छोड़ के दूर जाने वाले हैं। तब जाकर जैन जो है ना कॉलेज जा सकती है, तब जाकर जैन को आज़ादी मिलेगी। इसका मतलब जैन समझ गई थी, उसके पिताजी माफिया छोड़ने वाले थे। अभी जैन एक और सवाल पूछने ही वाली थी, तभी अचानक से ईबो के जो गार्ड्स है ना वो रेस्टोरेंट के अंदर चले आते हैं। ईबो के जो गार्ड्स है ना वो ईबो के कान में कुछ कहते हैं। ईबो जो है ना वो जल्दी अपनी सीट से उठता है। फिर वो जैन से कहता है, जैन चलो अब हमें देर हो रही है। ये कहने के बाद ईबो और जैन और उसके गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जैन गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, तभी दूसरी ओर ईबो नहीं बल्कि सोयोंग आकर जैन के बगल में बैठता है। सोयोंग को देखकर जो जैन है ना वो हैरान हो जाती है। तो वो सोयोंग से कहती है, वो कहाँ है? तभी सोयोंग से कहता है, वो बिजी है, वो नहीं आ सकता। इतनी देर में ही लीसुंग जो है ना वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उस गाड़ी को रफ्तार में वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर जो जैन है ना वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो पीछे मुड़कर गाड़ियों की तरफ देखती है, तो वहाँ से बाकी की गाड़ियाँ भी चली गई थी। तो वो दोबारा सोयोंग की तरफ देखती है, लेकिन सोयोंग जो है ना उसका मूड अच्छा नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तो जो जैन है ना वो सोयोंग की तरफ देखकर सोयोंग से कहती है, सोयोंग क्या ये वो इसी काम के लिए गया है? ये बात सुनने के बाद जो सोयोंग है ना वो गुस्से से एटीट्यूड के साथ जैन को जवाब में कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस अपने काम की तरफ ध्यान दिया करो। जिस बिजनेस के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन ना हो उसके बारे में मत पूछो, समझ गई? ये बात सुनने के बाद जो जैन है ना वो खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन धीरे धीरे कहती है, ये कितना घमंडी है, इसकी तो बस शक्ल अच्छी है, लेकिन इसका मुंह जैसे ही खुलता है ना इसका सारा अपीयरेंस बिगड़ जाता है। सोयोंग जैन की बात सुनता है तो वो जैन से कहता है, तुम कुछ कह रही थी? तो जैन उसे जवाब में कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। सोयोंग तभी उसकी ऐश को लेकर कुछ गाली सा बक देता है।
ये बात जैन सुन लेती है। जैन उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या तुमने मुझे भी गाली दी? तो सोयंग उसे कहता है, नहीं मैंने गाली नहीं दी, पता नहीं तुम्हारे कान बज रहे होंगे। फिर जो जैन है वो गुस्से से खिड़की की तरफ मुड़कर देखती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सोयंग से बात करना। कुछ देर तक गाड़ी में ना शांति सी बनी रहती है। तभी जैन को ख्याल आता है तो वो सोयंग की तरफ मुड़ती है। फिर वो अपनी पोलाइट आवाज़ में सोयंग से कहती है, सोयंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो सोयंग उसे कहता है, हाँ पूछो। तो जो जैन है ना वो उसे कहती है, सोयंग क्या तुम मेरे पिताजी को जानते थे? तो सोयंग कहता है, हाँ मैं जानता था। तो जो जैन है वो उसे कहती है, मेरे पिताजी कैसे थे, मतलब तुम लोगों के साथ कैसे थे, वो तुम्हारे साथ ही काम करते थे ना? तो जो सोयंग है ना वो उसकी तरफ मुड़कर उसे कहता है, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया के सबसे घटिया किस्म का इंसान था। तुम्हें पता है मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे पिताजी जैसा घटिया, गिरा हुआ और पागल इंसान कभी देखा ही नहीं था। तुम्हारे पिताजी को ना लोगों को तड़पाना, उन्हें टॉर्चर करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। जैन की आंखें खुल जाती है। जैन के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है कि सोयंग उसे क्या कह रहा है। तभी सोयंग गहरी सांस लेता है और उसे डिटेल में बोलना शुरू करता है। फिर वो उसे कहता है, तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ पर ना लोगों का इंटरोगेशन करते थे। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी ना किसी को भी जल्दी मारते नहीं थे, वो उन्हें तड़पा तड़पा के मारा करते थे। सच कहूँ तो कभी कभी तो मैं भी डर जाता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी को काफ़ी मज़ा आता था। उसे लोगों को तड़पता हुआ देखने में बड़ा मज़ा आता था। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि सोयंग उसे क्या कह रहा है, क्योंकि जैन के लिए उसके पिताजी इस दुनिया के सबसे अच्छे स्वीटेस्ट इंसान थे। लेकिन आज वो अपने पिताजी के बारे में सुन रही थी, जो कि ऐसा लग रहा था वो कोई और शख्स है, जैन के पिता नहीं। तभी जैन जो है ना वो गहरी सांस लेकर सोयंग से कहती है, सोयंग तुम मेरी माँ को भी जानते थे? सोयंग उसे जवाब में हाँ कहता है। तो वो दोबारा उसे फिर एक और सवाल पूछकर कहती है, सोयंग मेरी माँ कैसी थी? सोयंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी माँ माफिया गैंग में सबसे बड़ी बिच हुआ करती थी। ये बात सुनकर जैन सरप्राइज हो जाती है कि सोयंग उसे क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, वो भी उसकी माँ के बारे में। जैन की आंखों से आंसू बहने ही वाले होते हैं। तभी जो जैन है ना वो अपनी आंसुओं को रोककर खिड़की की तरफ देखती है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की की तरफ मुड़कर देख रही होती है, तभी वो पीछे से सोयंग की धीरे धीरे बोलती हुई आवाज़ सुनती है, जो कि सोयंग कह रहा था, उस रात उसी की वजह से सब कुछ हुआ। ये बात सुनते ही जो जैन है ना वो तुरंत ही सोयंग की तरफ मुड़कर उसे कहती है, तुमने अभी क्या कहा? सोयंग अभी कुछ कह ही देता, उससे पहले ही सोयंग के मोबाइल पे ना रिंग आती है और सोयंग फिर फ़ोन पे ही लगा रहता है। उनकी बात वहीं पर रह जाती है। इतने में ही वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। जैन अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद जैन सबसे पहले अपने आप को शॉवर कर लेती है और कंफर्टेबल कपड़े पहनती है। उसके बाद जो जैन है ना वो वापस लिविंग एरिया में पहुंचती है। जैन सोचती है कि उसके पास तो अब मोबाइल है नहीं, तो जैन काफ़ी ज़्यादा ना बोर भी हो रही थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो ईबो की ऑफ़िस चली जाएगी, वहाँ से कोई बुक उठाएगी। तभी उसको याद आता है कि लास्ट टाइम वो कोई माफिया की बुक पढ़ रही थी। तो वो वापस ऑफ़िस जाती है ताकि वो उसी बुक को ढूंढे। तो उसे एक और बुक जो कि माफिया से रिलेटेड होती है ना वो मिल जाती है। तो जैन चुपचाप ईबो की सीट के पास जाती है और बैठ जाती है ताकि वो बुक पढ़ सके। जैन अभी बुक ही पढ़ रही होती है। तभी जैन महसूस करती है कि ऑफ़िस का कोई दरवाज़ा खोल रहा है। ऑफ़िस का दरवाज़ा खुलने के बाद ऑफ़िस का दरवाज़ा बंद होता है और लॉक हो जाता है। ये भी जैन सुन लेती है। तो जैन पीछे मुड़कर देखती है कि ऑफ़िस के अंदर आया कौन। तो पीछे मुड़कर वो देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ईबो था। ईबो ने अपना कोट उतारा हुआ था। उसकी जो टाई है ना वो भी लूज़ होकर लटक रही थी। ईबो की शर्ट के स्लीव भी ऊपर की तरफ ही थे। ईबो के बाल मैसी हो गए थे। ईबो की आंखों में साफ तौर पे दिख रहा था कि वो नशे में है। ईबो बस लस्टी आंखों से जैन को घूरे जा रहा था। जैन उसकी तरफ देख रही थी कि इसे हुआ क्या है। तभी जो ईबो है ना वो लड़खड़ाते हुए पैरों से जैन की तरफ चला आता है। जैन देख रही होती है ईबो को हो क्या गया है। अभी जैन कुछ सोच ही पाती, इतनी देर में जो ईबो है ना वो जैन का गला टाइट पकड़ता है, उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल नज़दीक लाता है। फिर जो ईबो है ना वो नशे में जैन से कहता है, जैन पिछली बार जो तुम कह रही थी ना मुझसे दोबारा कहो। ये बात सुनकर जो जैन है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, ईबो क्या कह रहा है। तभी जो ईबो है ना वो जैन के और नज़दीक आकर अपनी बॉडी उसकी बॉडी को ना थोड़ा प्रेस कर लेता है और उससे कहता है, जैन पिछली बार जो तुमने मुझसे कहा था ना दोबारा कहो।
जैन को याद आता है कि उसने पिछली बार उसे कहा था कि वो उसे किस करे, लेकिन जैन को पता था कि लास्ट टाइम ईबो ने इसको ना काफ़ी ह्यूमिलेट किया था, उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो जैन कुछ नहीं कहती है, जैन बस चुपचाप उसी की तरफ देख रही होती है। तो ईबो जो है ना फिर वो और नज़दीक आ ही लेता, उससे पहले ही जो जैन है ना वो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चली जाती है। ईबो उसके करीब आता है, जैन पीछे की तरफ चली जाती है। ईबो और ज़्यादा करीब आता है, जैन पीछे की तरफ लेकर, जैन अपने कदमों को ना पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। तब तक जब तक जैन एक बुक की अलमीरा के साथ टकरा जाता है। जैसे ही वो टकरा जाता है तो वो वहीं पर रुक जाती है। जो ईबो है ना वो उसके और नज़दीक चला आता है। फिर वो उसके बालों में अपनी उंगलियां डालता है और उसे रबिंग करना शुरू कर देता है। वो उसके नाक के साथ खेलता है, उसके होंठों के साथ, उसके गालों के साथ। फिर वो अपने चेहरे को ना जैन के नेक के करीब ले जाता है और अपने चेहरे को ना हाइड करता है। वो अपनी नोज़ को जैन की नेक पे ना रबिंग करता है। फिर वो ना उसी वक्त जैन के नेक पर भी किस करता है। ईबो का एक हाथ जो कि जैन के बालों में था, ईबो अपने हाथ को स्लाइटली डाउन ले जाता है। फिर उस हाथ को जैन के वेस्ट के अराउंड ले लेता है। वेस्ट के अराउंड लेने के बाद वो जैन को अपनी ओर पुल कर लेता है। दूसरे हाथ को वो जैन के टी शर्ट के अंदर लेकर चला जाता है। जैन ने कुछ देर पहले ही शावर लिया था और कंफर्टेबल कपड़े पहनने के लिए उसने ब्रा पहनी नहीं थी, इसलिए उसका जो चेस्ट था ना वो पूरी तरह से टी शर्ट में ना थोड़ा दिख रहा था। तो ईबो जो है ना वो अपने हाथ को जैन के चेस्ट के अपवर्ड लेकर चला जाता है। वो उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को ना रबिंग करना शुरू कर देता है और उसका चेहरा तब तक जैन के ना नेक के पास ही था। फिर वो उसके नेक को किसिंग करना शुरू कर देता है। फिर वो दोबारा उसके कान के नज़दीक आता है और उससे कहता है, जैन मुझसे पूछो ना, दोबारा कहो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। जैन जो है ना तब तक उसकी बॉडी ना काफ़ी ज़्यादा जैसे ना बर्निंग हो रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है। वो गहरी सांसें तो ले रही थी लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो मन में ही अपने आप से कंटिन्यू कह रही थी ये बस कुछ देर के लिए, इसके बाद ही वो दोबारा उसको छोड़कर चला जाएगा, इसलिए उसे अपने आप को ना कंट्रोल करना है। तो जो जैन है ना वो उसे कहती है तुम दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। वो अपने हाथ को ना ईबो के चेस्ट के साथ लगा लेती है और उससे कहती है मुझसे दूर हो जाओ। वो उसे ना पुश करती है, लेकिन ईबो की जो बॉडी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, वो हिल नहीं रहा होता। तभी जो जैन है ना वो उसे कहती है देखो तुम अभी नशे में हो, तुम्हें याद नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। मॉर्निंग में ना फिर तुम दोबारा पछताओगे और मुझसे अलग हो जाओगे, बेहतर है कि तुम अभी दूर हो जाओ, ठीक है। लेकिन जो ईबो है ना वो उसके और नज़दीक आता है। फिर वो उससे कहता है नहीं मुझे सुनना है, तुम उस रात मुझसे क्या कह रही थी, कहो ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना, मुझे सुनना है। लेकिन जो जैन है ना वो टोटली मना कर देती है। ईबो ना रट लगाया हुआ था कि उसे सुनना है, लेकिन जैन नहीं मानती। तो ईबो को लग गया था कि जैन तो बोलेगी नहीं। उसी वक्त बिना से पूछे उसे कहे अचानक से जो ईबो है ना वो जैन को किस कर लेता है। अचानक से हुई किस की वजह से जैन की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक तो उसकी पहली किस थी, ऊपर से अचानक से हो गया और वो भी उसका क्रश था। तो जैन की जो हार्ट बीट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ईबो जो है ना वो उसे और ज़्यादा ना क्लोज खींच लेता है। अब उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं रहती है। फिर जो जैन है ना वो खुद को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ईबो उसे खुद से दूर नहीं होने देता। ईबो जो है ना वो अपनी किसिंग को ना कंटिन्यू करता रहता है। काफ़ी देर तक जैन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद जैन का जो वो होता है ना पेशेंस वो भी टूट जाता है। फिर फाइनली जो जैन है ना वो उसे रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देती है। किसिंग के दौरान जैन अपने हाथों को ईबो के शोल्डर्स के अपवर्ड लेकर चली जाती है, उसके नेक के अराउंड अपने आर्म्स को रैप कर लेती है ताकि वो उसे और ज़्यादा नज़दीक आ सके। ईबो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसकी आंखों में तो लस्ट था ही, लेकिन उस लस्ट को वो शो भी कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसके बाद जो ईबो है ना वो अपनी कमांड आवाज़ में ही जैन से कहता है कि वो अपने जो लेग्स है ना वो ईबो के वेस्ट के अराउंड ले ले। ये बात सुनने के बाद जो जैन है ना वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपने लेग्स को ईबो के वेस्ट के अराउंड ले लेती है। फिर जो ईबो है ना वो जैन को लिफ्ट अप करता है और सीधे उसे ऑफिस से बाहर लेकर चला जाता है। ऑफिस से बाहर ले जाने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला जाता है और जैन के बेडरूम में पहुंच जाता है। जैन के बेडरूम में पहुंचने के बाद जो ईबो है ना वो उसे आराम से बेड के ऊपर लिटा देता है। फिर वो उसे दोबारा किस करता है। तो किसिंग के दौरान अचानक से ईबो रुक जाता है। जैन उसे महसूस करती है ये रुक क्यों गया। तभी जो ईबो है ना वो वापस खड़ा हो जाता है और जैन से कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जो जैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है।
वो ना ईबो का हाथ पकड़ कर उससे कहती है नहीं, उसे करना है। लेकिन ईबो से कहता है नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत होगा, तुम आराम करो। वो उसके सर को ना अच्छे से पैट करता है, उसके ऊपर वो शीट डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। जैन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, उसे दोबारा ह्यूमिलेट किया गया था एंड पॉइंट पर आकर। तो ईवो जो है ना वो रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद जो ईवो है ना वो काफ़ी गहरी सांसें ले रहा था। रूम से बाहर जाने के बाद ही वो दरवाजे पर ही रुक जाता है। वो कुछ देर तक सोच रहा होता है, लेकिन उसकी जो सांसें ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो ईवो जो है ना वो वापस टर्न हो जाता है और रूम के अंदर चला जाता है। वो काफ़ी स्पीड में अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद तभी जैन की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो है ना स्पीड में उसके पास चला आता है। फिर वो उसके टॉप पे आता है, उसको किसिंग करना दोबारा शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर, उसके नेक पे, उसके चेस्ट पे, उसके हाथों पर, उसके होंठों पर, जहाँ जहाँ उसको जगह मिल रही थी वो किस करता जा रहा था। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही ना उसे किस कर रहा था। फिर फाइनली कुछ मिनट्स के बाद वो रुक जाता है और उससे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते ही जो ईबो है ना वो बिना जैन की तरफ देखे ही वहाँ से ना तुरंत ही चला जाता है, फुल स्पीड में जाता है ताकि वो रुके ही ना। जाने के बाद जो जैन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि दोबारा ईबो ने उसे ह्यूमिलेट कर दिया। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। अगली मॉर्निंग में जैसे ही जैन नींद से जाग जाती है, जैन डिसाइड करती है नींद से जागने के बाद ही सबसे पहले वो ईबो से पूछेगी कि ईबो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। या तो ईबो से ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ना एज अ गर्लफ्रेंड रखे, या तो वो जैन को इजाज़त दे कि वो बॉयफ्रेंड रखे। ठीक है, या तो ईबो से अपनी ज़िंदगी में आने दे, या तो ईबो से इजाज़त दे कि जैन अपनी ज़िंदगी में किसी और को लेकर आए। ये सोचते हुए जैन जो है ना वो बेड से उतर जाती है, शावर लेती है, चेंज करती है और सीधे लिविंग एरिया में पहुंच जाती है। जैसे ही वो सीधे लिविंग एरिया पहुंचने के बाद सीधे ऑफिस की तरफ चली जाती है। ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाने के बाद तभी सोयंग दरवाज़ा खोलता है। सोयंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो जैन की तरफ एटीट्यूड के साथ कहता है क्या बात है। उसकी इस तरह की बात सुनकर ना जैन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करती है, तो वो उसे कहती है मुझे बॉस से बात करनी है। तो सोयंग जवाब में उससे कहता है बॉब मीटिंग में बिज़ी है। ये कहने के बाद जो सोयंग है ना वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर रहा होता है, लेकिन तभी जो जैन है ना वो अपने हाथ से उस दरवाजे को रोकती है। फिर वो सोयंग से कहती है सोयंग मुझे बस इतना जानना है कि मीटिंग कब तक चलेगी। सोयंग उसे कहता है मुझे नहीं पता। ये कहती है सोयंग ना अचानक से दरवाज़ा उसके मुँह पर ना मार देता है और दरवाज़ा बंद करता है। जैन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो ईबो ने उसे कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया, दूसरा उसका मोबाइल भी नहीं दिया। अब जैन जो है ना टोटली ना बोर हो रही थी, तो जैन सोचती है मैं क्या करूँ। तो जैन ना गार्डन साइड चली जाती है। जैसे ही वो गार्डन में होती है ना, वो घूम रही होती है, तभी उसकी नज़र स्विमिंग पूल में पड़ती है। तो उसको याद आता है कि वो काय के यहाँ पर भी स्विमिंग पूल में गई थी। तो जैन सोचती है कि स्विमिंग पूल का पानी भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। इतना तो काय की स्विमिंग पूल का पानी भी नहीं था। तो जैन जो है ना वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर स्विमिंग करेगी, वो सीखेगी। तो जैन वापस अपने रूम में जाती है। वो पिंक कलर की बिकनी पहन कर आती है, तो वो पानी में जाती है। पहले वो अपने आप को पानी में ना एडजस्ट करती है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। ईबो का स्विमिंग पूल ना काफ़ी ज़्यादा गहरा होता नहीं है और वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ होता है, बिल्कुल आसमान भी दिखाई दे रहा होता है। तो जैन ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है जैसे ही वो पानी में जाती है। तो जैन काफ़ी देर तक तैरी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तैरते हुए ना जैन को अचानक से महसूस होता है कि जैसे कि कोई उसको ना घूर के देख रहा है। काफ़ी देर हो गया था जैन को तैरे हुए। तो जैसे ही ना जैन को ये महसूस होता है तो वो अपने आसपास देखती है कि उसको कौन देख रहा है। तो उसकी नज़र साइड में खड़े हुए ईबो पे पड़ती है, जो कि काफ़ी देर तक जैन को इसी तरह देख रहा था। वो एक आवाज़ भी नहीं निकालता है, बस वो चुपचाप जैन की तरफ देख रहा होता है। जैन ना काफ़ी ज़्यादा ना एम्बेरस फील करती है। तो जैन फिर ना स्विमिंग पूल के किनारे के पास आती है और ईबो भी तब तक वहाँ तक पहुँच जाता है। ईबो फिर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो फिर वो जैन का ना गला पकड़ता है। ईबो की आंखों में साफ तौर पर लस नज़र आ रहा था। तो जैसे ही वो जैन का गला पकड़ता है, उसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक लाता है ना, तभी वो रुक जाता है। ये देखकर ना जैन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। एक तो कल रात उसने इसके साथ ऐसा किया था, उससे पहले भी किया था और अभी दोबारा कर रहा था। जैन ने ईबो से कहा ईबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ईबो ने उसे कहा हाँ कहो। तो जैन उससे कहती है मुझे तुमसे ना कल रात के बारे में बात करनी है। तो ईबो से कहता है हाँ कहो ना, कल रात के बारे में तुम्हें क्या कहना है। ईबो को एक्चुअली पता है कि कल रात को हुआ क्या था और उसे कहना क्या है, लेकिन जो जैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मैं इससे क्या कहूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ। तो जो जैन है ना
पहले कुछ देर तक वो चुपचाप सोच रही होती है अब मैं क्या कहूँ। जैन सोचती है कि मैं इसे कैसे कहूँ, क्या मैं इसे ये कहूँ कि कल रात ही मेरे करीब आया था या मैं क्या कहूँ। तो काफ़ी देर तक सोचने के बाद जैन है ना वो ईबो से कहती है ईबो मुझे तुमसे पूछना था, देखो मैं 18 साल की हो गई हूँ। तो ईबो से कहता है हाँ मुझे पता है। तो जैन उसे कहती है इस एज में ना जो मुझसे कम उम्र की लड़कियां हैं ना उनके ना बॉयफ्रेंड है और उन्हें ना रिलेशनशिप में कैसे रहना होता है ना उन्हें सब पता है, मुझे नहीं पता। तो ईबो कहता है हाँ तो जैन उसे कहती है देखो ईबो तुमने मुझे मना कर दिया बॉयफ्रेंड रखने के लिए। तो ईबो कहता है हाँ तो मुझे जानना है। तो ईबो से कहता है हाँ क्या जानना है। तो जैन से कहती है देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं बॉयफ्रेंड ना रखूँ तो एक काम करो ना तुम मेरे पास आ जाओ। तो ईबो से कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जैन से कहती है ये वाला पास नहीं, मैं तुम्हें कहती हूँ पास आ जाओ। तो ईबो से कहता है हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ईबो को पता है ये पास होने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वो उसे एम्बेरस करा रहा था। तभी जैन से कहती है देखो ईबो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये कहने के बाद जैन है ना दोबारा रुक जाती है और कुछ सोचना शुरू कर देती है। जैन सोचती है मैं इसे क्या कहूँ कि वो उसके नज़दीक कैसे आए। तो जैन को काफ़ी अजीब सा लग रहा था। तो जैन सोचती है क्या मैं इसे कहूँ कि सेक्स के बारे में। तो सोचने के बाद जैन जो है ना वो ईबो से कहती है देखो ईबो मुझे तुमसे कहना है। तो ईबो कहता है हाँ कहो मैं सुन रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। तो जैन जो है ना वो उसे कहती है देखो मैं 18 साल की हो गई हूँ और अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ या मैं गे हूँ, मुझे औरतें पसंद है या मुझे आदमी पसंद है। ये बात सुनने के बाद ईबो जो है ना वो गहरी सांस छोड़ता है, लेकिन उसके सांस छोड़ते ही जो ईबो है ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। ईबो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैन इस तरह उसे बात करेगी और ये एग्जाम्पल लेकर उसे कहेगी। ईबो जो है ना वो चुपचाप जैन की तरफ भी देख रहा था, लेकिन उसे ना काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो ईबो जो है ना वो उसे कहता है तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो जैन उसे कहती है देखो मैं तुम समझा रही, तुम समझो। मैं कह रही हूँ मैं 18 साल की हो गई हूँ और अभी तक मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता कि मैं लड़की हूँ या मैं गे हूँ। ये बात सुनने के बाद ईबो चुपचाप उसकी बात सुन रहा होता है। तो वो उसे कहता है कहो मैं सुन रहा हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे नज़दीक आए ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन पसंद है। ये बात सुनने के बाद जो ईबो है ना वो अपने थंब को ना अपने लोअर लिप पर ना थोड़ा रब करता है। ईबो को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, वो ज़ोर ज़ोर से हंसना चाह रहा था लेकिन अपनी हंसी को ना वो कंट्रोल करता है। तो अभी जो जैन है ना वो उससे कहती है देखो तुमने मुझे ना बॉयफ्रेंड बनाने से मना कर दिया है, तो मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती हूँ ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो तुम एक काम करो ना तुम ही मेरे पास आओ ताकि मुझे पता चले। तो ईबो से कहता है अच्छा तो तुम ये चाहती है कि मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ, ठीक है, हम दोनों के बीच में इंटीमेट हो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम औरत हो या गे हो। तो जैन जो है ना वो खुश हो जाती है, इसको समझ में आ गया। तो कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। तो तभी जो ईबो है वो उसे कहता है इसका मतलब है कि तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहती हो ताकि तुम्हें पता चले तुम औरत हो या मर्द। तो वो उसे कहती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था तुम समझा करो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। कल रात। तो ईबो कहता है क्या कल रात का क्या हुआ। तो जैन से कहती है वो कल रात ना। तो ईबो से कहते हैं हाँ कहो ना कल रात क्या हुआ। तो जैन दोबारा शर्मा जाती है और सोचती है अब मैं क्या कहूँ। तो जैन से कहती है देखो या तो तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई हो जिससे मैं बात कर सकूं। तो ईबो से कहता है मैं हूं ना बात करने के लिए, मैं कर रहा हूं ना बात। तो जैन से कहती है ये वाली बात नहीं, मुझे और भी बातें करनी है। तो ईबो से कहता है तो करो ना बात, मैं सुन रहा हूँ ना, बात करो। तो जैन उसे कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ईबो से कहता है मुझे समझ में आ रहा है, तुम बस समझाओ ना, मुझे अच्छे से समझाओ। तो जैन उसे कहती है जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओ ताकि मुझे कुछ समझ में आए। तो तभी अचानक से ईबो जो है ना वो अपने हाथ को जैन के बालों में ले जाता है, अपने हाथ से जैन के बालों को टाइटली पकड़ लेता है, इतना टाइट नहीं कि उसको दर्द हो, बस पकड़ लेता है। फिर वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के नज़दीक लाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में उसे कहता है सुनो जैन, जो तुम चाहती हो ना वैसे हो नहीं सकता।